इन माय यूट्यूब चैनल परीक्षा मोटिवेशन। आप देख सकते हैं अभ्यास 1B का कक्षा 7 का गणित है ये। जैसा कि हमने अभ्यास 1B का 2 तक सवाल हल कर लिए, ठीक है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का सरल तरीके से हल मिल सके और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसीलिए आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, ये कह रहा है कि निम्नांकित परमीय संख्याओं के जोड़ों में से कौन कौन समान है। तो देखिए परमीय संख्याएं यहाँ 2 दी हैं सवाल नंबर का में, -9/12 और 8/-12। तो 2 जोड़े दिए हैं ये। तो इनमें ये कह रहा है कि कौन कौन से समान है, यानी ये समान है सवाल में कि नहीं, ये वाले समान है कि नहीं। इससे पहले हमने पढ़े थे कि बराबर और नहीं, बराबर नहीं है उनके हमने चिन्ह लगाए थे। इसमें हमें ये पूछा है कि संख्याएं समान हैं या समान नहीं है। तो चलिए देखते हैं हल कैसे करेंगे इन सवालों को। तो सबसे पहले लिखेंगे -9/12 और 8/-12, ठीक है। अब -12 का गुणा हम किस में करेंगे, इस तरह से 9 में, ये ऐसे -12 का 9 में, माइनस के 9 में, चूंकि माइनस के 9 है और लिखा है तो और लिख दीजिए बीच में, ठीक है। अब 12 का 8 में कर दीजिए ये, तो 12 का गुणा करेंगे 8 में, ठीक है। तो 12 निम्मा होते हैं 108, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे 108। अब यहां देखिए चिन्ह है आपका ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और यहां पे रख दीजिए और 12 अट्ठे और लिखे 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो अब यदि हम देखें तो 108 और 96 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 108 ये आपके और 96 समान नहीं है। जब समान होता है नहीं होते तो यही चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे अतः एक समान नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन समान है या कौन समान नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल खा की तरफ। खा में ऐसे ही दिया है, देखिए। तो खा को भी हम लिखेंगे -15/45 और 16/-48, ठीक है। तो अब 48 -48 का किसमें होगा, -15 में गुणा, तो हम यहां लिखेंगे 15 गुणा -48, ठीक है। 15 का -48 में, और यहां पे और लिखेंगे, ठीक है। अब 45 का गुणा होगा 16 में, ठीक है। अब 45 का 16 में, तो 15 और 48 का यदि आप गुणा करेंगे तो वो आएंगे 720, ठीक है। अब 720 आएंगे, देखिए 15 अट्ठे 120, ठीक है, और यहां लगेंगे आपके 12 हासिल के, और 15 चौका 60,
तो इस तरह हो गए 2 और ये 7, तो 720 निकल के आएगा। ठीक है, तो 720 और यहां लिखेंगे 16 और 45 का गुणा यदि आप करेंगे तो वो आएगा 720। ठीक है, 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल 8, और 16 चौका 64 और 8 72। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 720 और 720, यानी कि 720 बराबर है 720। अतः समान हैं, ये जोड़े जो हैं आपके समान हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल गा की तरफ चलते हैं। गा में क्या दिया है, गा है आपका -7 बट्टे, ये गा वाला सवाल हल कर रहे हैं अब हम, -7 बट्टे 21 और 3 बट्टे -9। ठीक है, अब देखिए 9 -9 का गुणा किसमें हो जाएगा, 7 में, -9 गुणा -7, और लिखा है तो और लिख दीजिए, और ये लिखा है 21 का गुणा 3 में होगा, 21 का 3 में, तो 21 गुणा 3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 7 निम 63। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहां लिख दीजिए और 21 दिया 63। तो आप देख सकते हैं 63 बराबर 63, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो हम इससे लेकर लिखेंगे, तो लिख देंगे अतः समान हैं। ठीक है, इस तरह से हम सवाल गा को हल कर सकते हैं। अब देखिए घा सवाल, घा में आपका दिया है, यहां पे लिख देता हूं मैं, -8 बट्टे -14 दिया है, देख सकते हैं आप, और दिया है 13 बट्टे 21। ठीक है, तो अब बताइए 21 का किसमें होगा, -8 में। ठीक है, 21 का गुणा किसमें करेंगे, -8 में। यदि आप 8 का गुणा करेंगे बात वही है। ठीक है, 8 का 21 में कर दो, चाहे 21 का 8 में कर दो, लेकिन हम इस तरह से चलेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और लिखा है तो और लिख देंगे, 21 का 8 में, -8 में, 14 का 13 में, -14 का गुणा करेंगे हम 13 में। ठीक है, अब यहां हो जाएंगे 21 अट्ठे, यदि आप गुणा करेंगे तो 168। ठीक है, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 का 1 में करेंगे पहले तो आए 8 आ जाएंगे, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 168। ये माइनस है और एक संख्या प्लस की है तो माइनस की संख्या आएगी, और यहां लिख देंगे और 14 का यदि 13 में करेंगे आप तो आएगा 182। ठीक है, 13 चौका 52 और हासिल के 5, और 13 एकन 13 और 5 18। तो इस तरह से आप माइनस के आएंगे। देखिए ये आपके 14 हैं वो किसके हैं, माइनस के, तो यहां भी आपका लिख के आएगा माइनस का। ठीक है, 13 और 14 का यदि गुणा करेंगे तो ये माइनस का निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम देख सकते हैं कि ये संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, एक तरफ 168 है, और तो हम लिखेंगे 168, और यहाँ पे नहीं बराबर का नहीं का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस संख्या को लिख देंगे माइनस के 182। ठीक है, अब 182, अब इधर ये माइनस के हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अतः समान नहीं है, समान नहीं है।
ठीक है, जो समान है वहां पे लिख दो समान है, और जो समान नहीं है वहां पे लिख देंगे समान नहीं है। तो इस तरह से आप निम्नलिखित परमीय संख्याओं के जोड़ों में ये पता कर सकते हैं कि कौन से जोड़ा समान है और कौन सा जोड़ा समान नहीं है। अब चलिए सब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 को। तो निम्न इसमें दिखा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये परमेय संख्याएं दे रखी हैं, खा सवाल में 3/4, खा सवाल में 3/5। अब हम का सवाल में देखें तो 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम किस तरह हल करेंगे, तो देखिए पहले करेंगे हम का वाले सवाल को संख्या रेखा पर निरूपित। ठीक है, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनरेशनल नंबर, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हिंदी में हम बात करें तो निम्नांकित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश बता दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन्स, यानी कि दी हुई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस तरह से तो इंग्लिश मीडियम में होता है कि अब हिंदी में क्या है, हिंदी मीडियम में परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सवाल नंबर 1 को देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ड्रॉ करनी होती है, एक लाइन खींचनी होती है इस तरह से। ठीक है, ये आपकी एक लाइन, नंबर लाइन, चूंकि नंबर लाइन है तो नंबर बनाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, थोड़ी इसको बड़ी कर दीजिए आप। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे लिखा है 3/4। ठीक है, कितना लिखा है 3/4। मान लीजिए यहां हमारा 0 है, इधर 1, यहां 2 और यहां 3। इतना ही ठीक, इधर मानेंगे यहां 1 और ये 2 और यहां 3। ठीक है, अब 0 से जब हम इस साइड चलेंगे तो यहां हो जाएगा 1 और यहां 2, ये 3। ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस का 1, इधर हो जाएगा माइनस के 2 और ये माइनस का 3। ठीक है, अब सवाल ये है कि 3/4 इस संख्या रेखा पर कहां पर है, यानी निरूपित करना है। तो हम इस तरह के सवालों को हल करने के लिए इन सवाल को नीचे लिखें, ये परमेय संख्या को 3/4 यहां लिख लें। तो यदि हम देखें तो 3 और 4 किसके बीच में आएगी, तो हम यहां मान लें यहां कोई नंबर नहीं है तो हम यहां 0 मान सकते हैं। ठीक है, और 0 से यदि हम चलेंगे तो पहले क्या आएगा 1। ठीक है, 0 से 1। ठीक है, अब हम देखें तो 0 और 1 के बीच में क्या लिखा है 3/4। तो अब 0 और 1 के बीच में क्या आएगा 3/4, यही कहीं आएगा 0 से 1 की तरफ, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, अगर ऋणात्मक संख्या होती तो ये इधर की साइड आता, यानी ऋणात्मक संख्याओं की तरफ। ये धनात्मक है तो धनात्मक की तरफ। तो हमने क्या कहा 3/4 जो है आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में आएगा तो अब इसमें कितनी लाइन खींचेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हर में क्या है। हर में है आपका 4, तो हम लाइन कैसे खींचेंगे, लाइन खींचनी है हमें 4 हर में है तो हम 3 लाइन खींचें। ध्यान दीजिए एक बार और, यदि हर में 4 है तो 0 और 1 के बीच में हमें लाइन कितनी खींचनी है 3। ठीक है, तो हम देखिए हर 4 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। ठीक है, और अगली वाली पढ़ेंगे साथ में तो हो जाएगी 4। ठीक है, यानी कि यदि गिने 1 2 3 और 4, तो जब हर में 4 है तो हमने लाइन ड्रॉ या लाइन खींची 3। अब अंश में देखें कितना है, तो अंश में दिया है आपका 3। देखो अंश में 3 देख सकते हैं आप, 3 है। तो अब अंश की तरफ देखें तो यहीं से गिनेंगे 1 2 और 3। तो आप इस तरह से इसको कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये जो नंबर है इसको आप 3/4
4 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3/4 जो आपका परमीय संख्या है वो यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से आप दी हुई परमीय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं।